3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। जयपुर में होने जा रही महंगाई हटाओ महारैली में अजमेर से हजारों कांग्रेसी रवाना। महंगाई हटाओ रैली के अजमेर प्रभारी भीष्म शर्मा की अगुवाई में बसें और कारें जयपुर रवाना। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 12 दिसंबर रविवार को राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में कांग्रेस की महंगाई हटाओ महारैली के लिए अजमेर से लगभग 200 निजी वाहन और 50 से ज़्यादा बसें जयपुर के लिए रवाना हुई। कांग्रेस की महारैली के लिए नियुक्त किए गए अजमेर जिला प्रभारी भीष्म शर्मा और सह प्रभारी राजीव चौधरी के निर्देशन में तमाम तैयारियां की गई और शहर के अलग अलग 6 पॉइंट से बसों और निजी वाहनों को रवाना किया गया। प्रभारी भीष्म शर्मा ने बताया कि लगभग 10 से 15 हज़ार लोग अजमेर देहात और शहर कांग्रेस से इस रैली में शामिल होंगे, जिसमें विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों, ब्लॉक कांग्रेस नेता, पदाधिकारी, NSUI, युवा कांग्रेस, सेवादल सहित विभिन्न संगठनों के लोग शामिल हैं। अजमेर से राजा साइकिल चौराहा, अग्रसेन सर्किल, सूचना केंद्र, ज्योतिबा फूले स्मारक अजमेर क्लब चौराहे से बसों को रवाना किया गया। आप देख रहे हैं कितना उत्साह है लोगों में। आज महंगाई के खिलाफ एक ऐतिहासिक रैली जयपुर के अंदर होने जा रही है और यहाँ पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष विजय जैन जी, हमारे भाटी जी और सब हमारे राजीव जी, सब जो हमारे जो सह प्रभारी हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़े जोश है लोगों में। और मैं समझता हूँ आज एक ऐतिहासिक रैली होगी और ये एक बड़ा फैसला होने जा रहा है जो महंगाई के खिलाफ आज देश में जो बड़े लोग बड़ा दुखी हैं। मैं समझता हूँ ये कांग्रेस पार्टी की हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आज ये महंगाई के खिलाफ जो रैली होगी कम से कम 3-4 लाख आदमी में होगा और कांग्रेस का उत्साह आप देख ही रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कितनी बसें जा रही है? हमारे शहर जिला कांग्रेस कमेटी से और देहात से दोनों से मिला के कम 11-12 हज़ार आदमी हमारे यहाँ से जा रहा है। कई आपके ऐसे कार्यकर्ता है जो इसमें रुचि नहीं ले रहे। ऐसा कोई कार्य नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। जिम्मेदारी ली है। नहीं, सब मिलकर काम कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है, सब मिलकर काम कर रहे हैं। विजय जैन जी हमारे अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में सारे लोग जितने पूरे हैं सारे मिलजुल कर काम कर रहे हैं, कोई अलग नहीं है। क्योंकि ये मुद्दा ही ऐसा है, इसमें कोई अलग नहीं हो सकता। महंगाई के खिलाफ और कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी के नेतृत्व में सब हम लोग एक हैं। अजमेर शहर जिला कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन ने बताया कि रैली में शामिल होने के लिए कांग्रेस संगठन, महिला कांग्रेस, सेवा दल, यूथ कांग्रेस, NSUI सहित समस्त संगठनों के हजारों लोग जयपुर कूच कर रहे हैं। केंद्र सरकार की नीतियों और महंगाई के खिलाफ यह एक ऐतिहासिक रैली होगी। के आह्वान पर महंगाई हटाओ रैली जो जयपुर में आयोजित होने जा रही है, निश्चित तौर पर एक देश के अंदर आगाज है कि भारतीय जनता पार्टी को एक आगाज कर दिया गया है कि अब देश की जनता दुखी हो चुकी है और इसका जवाब जो है आने वाले चुनावों में आपको देगी। आज की महारैली में हमारे सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, अजय माखन जी, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट साहब, सभी बड़े नेता जो है हमारे जयपुर में मौजूद हैं। और निश्चित तौर पर अजमेर में जो हमने टारगेट दिया था, अजमेर शहर से हमने 5,000 का दिया, 5,000 से अधिक लोग वहाँ शामिल होंगे। देहात के लोग अलग शामिल होंगे। जो हमारे विभिन्न 5 पॉइंटों से हमारी बसें और हमारे कार्यकर्ता रवाना हो रहे हैं। अभी हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं जयपुर के लिए। ये जो रैली है ये आने वाले समय के लिए एक नया आयाम होगी, क्योंकि जनता के अंदर पूरा जोश है। जनता दुखी हो चुकी है। जनता इनके वादों से और इनके जो झूठे जो जुमले ये दे रहे हैं उनको समझ चुकी है। अब जनता इनको शीघ्र ही जवाब देगी। देश के प्रथम CDS जनरल विपिन रावत सहित 12 सैन्य कर्मियों की शहादत को सलाम। सर्वधर्म एकता समिति की ओर से दरगाह के सामने शहीदों को नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। भारत के पहले CDS जनरल विपिन रावत व उनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित 11 अन्य सैन्य कर्मियों की शहादत पर विभिन्न संस्थाओं और संगठनों द्वारा श्रद्धांजलि सभाओं के आयोजन किए जा रहे हैं। अजमेर में सर्वधर्म एकता समिति की ओर से शनिवार शाम दरगाह बाजार में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के बाहर मोमबत्तियां जलाकर नम आंखों से शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
इस मौके पर सर्वधर्म एकता समिति के सचिव रफीक कादरी ने बताया कि दरगाह के निजाम गेट से हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए सेना के वीर जवानों की शहादत को सलाम करते हुए मोमबत्तियां जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। साथ ही ख्वाजा साहब से दुआ की गई है कि भविष्य में ऐसा कोई हादसा न हो और देश की सेवा करने वाले जाबाज इस तरह से शहीद न हो। इस मौके पर समिति के नसीरुद्दीन सूफी, रियाज, शोएब, भागचंद गुर्जर सहित सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? भारत के पहले सीडीएम चीफ श्री बिपिन जी रावत जी की जो दुर्घटना के अंदर हादसे के अंदर जो हादसा हुआ है उसको लेकर के हम सर्वधर्म एकता समिति की तरफ से आज दरगाह निजाम गेट से उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है और भगवान से, ऊपर वाले से ये दुआ करते हैं कि उस हादसे में जितने लोग थे उन सबकी आत्मा को शांति मिले और आगे से ऐसा कुछ नहीं हो, इसकी हमने ख्वाजा साहब की बारगाह में दुआ की। नवाब का बेड़ा स्थित पूज्य पारब्रह्म मंदिर परिसर में निःशुल्क एक्यूप्रेशर व रैकी शिविर। 3 दिवसीय शिविर में विभिन्न बीमारियों का एक्यूप्रेशर पद्धति से किया जा रहा है इलाज। पूज्य पारब्रह्म मंदिर ट्रस्ट अजमेर और श्री रैकी मिकाऊ सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में 10 दिसंबर से 12 दिसंबर तक पूज्य पारब्रह्म मंदिर परिसर नवाब का बेड़ा में विशाल निःशुल्क एक्यूप्रेशर रैकी शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में एक्यूप्रेशर और रैकी विशेषज्ञों द्वारा लकवा, मधुमेह, साइटिका, कमर दर्द, कंधे का दर्द, घुटनों का दर्द, रक्तचाप, नज़ला, साइनस, सर्वाइकल सहित अनेक प्रकार के दर्द का इलाज किया गया। सेवादार नरेंद्र बसरानी ने बताया कि इसी तरह का शिविर आगामी 17, 18 और 19 दिसंबर को मनुहार समारोह स्थल नसीराबाद रोड बिहारीगंज पर भी आयोजित किया जाएगा। शिविर में कोविड नियमों का पालन करते हुए उचित दूरी के साथ रोगियों का इलाज किया गया। पूज्य पारब्रह्म ट्रस्टी और के प्रति माह दूसरे शुक्रवार, शनिवार, रविवार को एक्यूप्रेशर रेकी का शिविर लगाया जाता है यहाँ पे। आज भी जैसे कल से ये शिविर यहाँ पे चल रहा है और शिविर में रेकी सेवा समिति वालों द्वारा एक्यूप्रेशर का लोगों का इलाज किया जाता है। यहाँ पे गठिया, सर्वाइकल, कमर दर्द, बादी, पाइल्स आदि सब का इलाज यहाँ पे निःशुल्क किया जाता है पूज्य पारब्रह्म ट्रस्ट की ओर से। कितने जने लग रहे? यहाँ पे इनकी टीम के कम से कम 10 जने लगते हैं, प्रत्येक माह आते हैं 10 जने इनकी टीम के लगते हैं। ये कौन सी जगह लगाएंगे? पूज्य पारब्रह्म ट्रस्ट नवाब का बेड़ा में ये शिविर लगाया जाता है। पाइप चुराने की बात पर की गई मारपीट के बाद हुई युवक की मौत। परिजनों ने कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी धर्मेंद्र नागवाल और उसके बेटों पर लगाया हत्या का आरोप। शनिवार को धोलाबाटा क्षेत्र में रहने वाले 43 वर्षीय युवक विनोद चौहान को इसी क्षेत्र से पार्षद प्रत्याशी धर्मेंद्र नागवाल वे उसके बेटों ने पाइप चुराने की बात पर उसको साथ ले जाकर उसके साथ जमकर मारपीट की और उसे लहूलुहान करने के बाद उसका उपचार कराकर उसके पुराने मकान पर छोड़कर चले गए। सुबह जब परिजन शादी से लौटे तो विनोद चौहान को मृत पाया। जिस पर बच्चों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि कांग्रेस प्रत्याशी धर्मेंद्र नागवाल, गौरव व उसका एक अन्य साथी इसे अपने साथ ले गए थे और मारपीट कर शाम को वापस घर छोड़कर चले गए। इस पर परिजनों ने अलवरगेट थाने में धर्मेंद्र नागवाल, गौरव व उसके अन्य साथी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराकर हत्या का आरोप लगाते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। मामला क्या था? मामला यह था कि हमारे पड़ोस के अंदर यहाँ पे धर्मेंद्र नागवाल नाम का कोई आदमी कांग्रेस प्रत्याशी खड़ा हुआ था। तो हो सकता है वोटों की राजनीति की वजह से उसमें जलन है क्या, पूरे कुएं वालों ने, हम भाई बंधों ने, किसी ने उसको वोट नहीं दिया था। उसकी जेलसी की वजह से और वो कह रहा है कि मेरे घर के सामने से ये बच्चा पाइप उठा के ले गया था क्या, और उस चक्कर में उसको जो है ले जाते हुए आई विटनेस में देखा भी था। हमारी भाभीयों वगैरह ने, बच्चों ने देखा था। हम तो बारात में गए हुए थे, पीछे से वो ले गया उठा करके, मारता पीटता ले गया बता रहे हैं। घसीटता हुआ दीवार में धक्का दिया, दीवार में भी जो है उसके सर में लगी और वहाँ से ब्लड वगैरह जो है फैल गया, दीवार पे ब्लड लगा हुआ है उसका। उसके बाद वो जो है ले आ करके वहाँ से मार पीट करके उसके ब्लड वगैरह आ गया था, उसके टाँके वाँके लगवा करके फिर घर आके छोड़ के चला गया। वो 2 मकान है, नया मकान अलग है। उसके पिताजी नए वाले मकान में थे, वो पुराने वाले मकान पे 4 व्हीलर गाड़ी में पटक के और वहाँ छोड़ के चला गया। कह दिया कि उसको दवा ववा दिलवा दी है मैंने और उसको रेस्ट करने दो, ये कह के चला गया वो। और उसके बाद हमने सोचा सो रहा है ये, तो रजाई उड़ा दी इन्होंने। हम तो बारात से जब वापस आए सुबह तो देखा तो वो तो डेथ हुई पड़ी है बिस्तर के अंदर। फिर हमने FIR लॉन्च कराई उसकी। FIR लॉन्च कराने के बाद में वो पंचनामे के लिए यहाँ लेके आए हैं पुलिस वाले हमारे साथ में आकर के। अब आप क्या चाहते हैं? गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि उसको अरेस्ट किया जाए, जिसने हादसा किया वो दादागिरी करता है, वो आए हर चीज़ के अंदर।
इसलिए उसको नसीब मिलना चाहिए। और मारापीटी करी तो उसने कानून को अपने हाथ में क्यों लिया? ये मतलब कोई ऐसा ही मामला है क्या कि वोट नहीं दिया उसके चक्कर में मारपीट हुई है? नहीं, ये तो हम तो आइडिया लगा रहे हैं उसको, क्योंकि पूरे कुएं वालों ने सबों ने उसको जो है बाइकाट करा था, बीजेपी में दिया था और उसको कांग्रेस प्रत्याशी को हमने जो है पार्टिसिपेट नहीं किया था। इस चक्कर में शायद जेलसी की भी हो सकती है उसको। हम तो बस चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हाँ, इसलिए हम चाहते हैं कि उसको जो है अरेस्ट किया जाए और उससे जो है पूरी इसकी निष्कर्ष निकाला जाए। वहीं मृतक के बड़े भाई प्रकाश चौहान ने बताया कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वह शव को नहीं उठाएंगे। हम सब शादी में गए हुए थे, पीछे से वारदात करी है और धर्मेंद्र नागवाल के बच्चों ने करी है और हमारे जो छोटे बच्चे थे, जो नासमझ 13 से 14 साल के बच्चे थे, उन्होंने ये वारदात देखी है। अब रही बात, जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम डेड बॉडी नहीं उठाएंगे यहाँ से। हमारा ये एक ही निर्णय है यहाँ से। भाई आए दिन वो क्या है कि वहाँ पे दादागिरी करता रहता है जी। कितनी बजे का मामला है? रात को कितनी बजे? ये 3:30 बजे करीबन ले गए थे और बच्चों ने बताया 6 बजे करीबन वापस छोड़ के चले गए थे। पुराने घर पे डाल के चले गए, किसी को सुपुर्द नहीं करके गए क्योंकि कोई था ही नहीं। अब वहाँ अगर ये इन्होंने मार के पटका या शायद हो सके जिंदा छोड़ा हो। सुबह जब आए बारात से तब देखा सो रहा होगा, उठाया तो उठा ही नहीं। तब हमें मालूम पड़ा कि ये अकड़ी हुई बॉडी थी। तो बच्चों से पूछा ये क्या बात हुई, ये मामला सारा है माजरा। आलमगीर थाना पुलिस ने जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखवा कर उसका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया है। परिजनों की समझाइश के लिए क्लॉक टावर थाना प्रभारी दिनेश कुमावत भी मौके पर मौजूद रहे, जिनकी काफ़ी देर तक परिजनों से समझाइश चलती रही। अलवरगेट थाने के सब इंस्पेक्टर मुनीराम चोयल ने बताया कि मृतक विनोद चौहान के परिजनों द्वारा दी गई रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। जी, कोई परिजन रिपोर्ट दी धोलाबाटा का मामला है, जहां धर्मेंद्र और गौरव और उसके एक साथी ने विनोद चौहान नाम के व्यक्ति के साथ मारपीट की है, जिससे उसकी मृत्यु कारित होना बताया। क्या परिजन क्या कह रहे हैं? बताइए कि ना, परिजन तो अभी कुछ विशेष नहीं है। अभी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। पोस्टमार्टम होगा, मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और फिलहाल मौके पर शांति है। नाम जो रिपोर्ट दी गई है परिजन? जी, परिजनों ने धर्मेंद्र, गौरव और उसके एक साथी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दी। क्या घर से कैसे ले गए थे? घर से परिजनों के सामने ही ले गए थे। परिजन बता रहे हैं हमारे सामने ही ले गए थे, रिपोर्ट में यही बताया। श्री लक्ष्मी चौक कड़क्का चौक के व्यापारियों ने बाजार बंद रखकर किया प्रदर्शन। ऑटो यूनियन के कुछ पदाधिकारी व्यापारियों के समर्थन में आए, पूर्व की भांति वन वे रखने की दोहराई मांग। शनिवार को जहां नया बाजार से लक्ष्मी चौक कड़क्का चौक मार्ग पर आए दिन जाम की परेशानी से दो चार हो रहे व्यापारियों के सब्र का बांध टूटा और उन्होंने बाजार में रास्ता जाम कर दिया, जिस पर ऑटो यूनियन और व्यापारिक संघ आमने सामने हो गए। सदर कोतवाली थाना पुलिस और गंज थाना पुलिस द्वारा की गई समझाइश के बाद कल तो मामला निपट गया। वहीं रविवार को एक बार फिर व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर धरना प्रदर्शन किया। इस बीच ऑटो रिक्शा यूनियन रेलवे स्टेशन के अध्यक्ष सुनील कंजर और ऑटो रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष जॉनी ने व्यापारियों के साथ बैठकर समझौता वार्ता में तय किया कि उनका व्यापारियों से कोई झगड़ा नहीं है। जैसा पिछले 12 साल से वन वे चला आ रहा था, उसी वन वे को अगर प्रशासन दोबारा से अनुमति कर दे तो परेशानी खत्म हो सकती है। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये व्यापारी संघ ने शुरू से ही हमारा ऑटो रिक्शा वालों का साथ दिया है और इस बार भी जो ये रास्ते को लेकर शुरू से जो मुद्दा उठा है, इसमें समस्त व्यापारी संघ ऑटो वाले के साथ रहा है। हमारी मांग यही रही है कि हमको नया बाजार होकर आने दिया जाए और दिल्ली गेट होकर निकलने दिया जाए। यही हमारी मांग है और अभी भी हमारी यही मांग है। इसमें ऑटो वाले के साथ व्यापारिक संघ का शुरू से ही तालमेल बैठा हुआ है, लेकिन कुछ आपत्तिजनक तत्व जो कि इस लफड़े को, इस कार्यक्रम को और इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं, वो चीज़ गलत है। पुलिस प्रशासन से भी हमारी यही मांग रही है कि हमको ये रूट दिया जाए, जो कि पुराने कई समय से ये रूट चल रहा है, लेकिन आपसी कुछ रंजिशों के कारण लोगों ने इस रूट को बांट दिया है और प्रशासन ने ये रूट चालू कर दिया है। तो अब भी हमारी यही मांग रहेगी, हम व्यापारी संघ के साथ है कि हमको नया बाजार से आने दिया जाए और दिल्ली गेट होकर निकाल दिया जाए। आपके कुछ साथियों का कहना है कि व्यापारियों के साथ में दबाव डाला जा रहा है आपके?
नहीं, ऐसा कोई दबाव कोई भी कुछ नहीं है। हम व्यापारी से बिल्कुल तालमेल बैठाकर, और जो ऑटो रिक्शा वालों के हक की बात है, एक ये रूट से रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, घूघरा घाटी, आगरा गेट, जितने भी ऑटो वाले हैं स्टैंड के, वो सब इसी रूट को मान्यता देना चाहते हैं और यही रूट से चलते हुए आए, और इसमें कोई दबाव, कोई प्रेशर वाला कोई काम नहीं है। जी भैया बताइए। समस्त ऑटो रिक्शा यूनियन प्रेसिडेंट जोनी, हमारी सर यही मांग रही है कि हमारा जो पुराना रूट है नया बाज़ार कड़क्का चौक होके आए और दिल्ली गेट ओसवाल स्कूल होके चले जाए। हमारा शुरू से यही मुद्दा रहा है। व्यापारी संघ से भी हमारा यही बात हुई है। व्यापारी संघ हमारे साथ है, हम इनके साथ है, हमारी इनसे कोई मुठभेड़ नहीं है, कोई वार्तालाप नहीं है। शुरू से हम साथ रहे हैं, साथ ही रहेंगे, और हमको यही रास्ता चाहिए, कड़क्का चौक होके आए और दिल्ली गेट होके निकल जाए। वहीं व्यापारी एसोसिएशन के हरीश गिदवानी ने बताया कि पिछले 2 महीने से यातायात व्यवस्था में किए गए बदलाव के कारण ही परेशानी पैदा हो रही है। प्रशासन द्वारा अभी तय किया गया रूट ऑटो चालकों को लंबा लगता है, जिससे वे दूसरे मार्गों पर अपने ऑटो लेकर आते हैं, जिसकी वजह से आमने सामने ऑटो आ जाने से रास्ता जाम हो जाता है, जिस वजह से परेशानी पैदा हो रही है। लिहाजा जिला और पुलिस प्रशासन पूर्व की भांति नया बाजार से कड़क्का चौक, नया बाजार होते हुए दिल्ली गेट से वाहनों को निकलने की अनुमति प्रदान करे, जिससे इस समस्या का हल हो जाए। जी सर, आज वार्ता होने की क्या रहा? सर ऐसा है, जैसा कि कल पता है कि हम लक्ष्मी चौक, कड़क्का चौक वालों ने रास्ता बंद करके विरोध प्रदर्शन किया था। प्रशासन ने हमको आश्वासन दिया कि कल हम समस्या का आपका समाधान करेंगे। जैसा कि आपको पता है, काफ़ी समय से 12 वर्षों से लक्ष्मी चौक, कड़क्का चौक वन वे का पॉइंट है। तो बरसों से लक्ष्मी चौक, कड़क्का चौक जो रास्ता तय किया हुआ है, नया बाज़ार से ऑटो आता है और दान मंडी, किसी को पीर मिठा, किसी को गजमल गली, किसी को नैर मोहल्ला जाना होता है, सीधा घुस के चला जाता है अपने अपने रास्ते में। और जब दरगाह से, दान मंडी से तरफ से आता है, ओसवाल स्कूल होके या दिल्ली गेट होके निकल जाता है। काफ़ी समय से यही व्यवस्था चल रही थी और व्यापारी और ऑटो में अपने भाईचारे से काम चल रहा था। कुछ समय से 2 महीने से इस रूट को चेंज किया गया, रूट को उल्टा किया गया। उल्टा ऐसे किया गया कि जो ऑटो जाएगा तो यहाँ से लक्ष्मी चौक से नया बाज़ार, और आने का उन्होंने सीधा वहाँ से बालाजी गली के सामने वाली से रास्ता तय किया, जो कि उस कारण से ऑटो वालों को बड़ा रूट लगने लगा। वो नहर मोहल्ले से, गजमल गली से, काफ़ी अलग गलियों, तंग गलियों से भी घुसने लगे। उस कारण से वन वे तो था, पर वन वे का जो आमने सामने गाड़ियाँ भिड़काने, आपस में एक दूसरे आमने सामने आने से ट्रैफिक की समस्या लगातार चल रही थी। व्यापारी यहाँ पे काफ़ी परेशान थे। यहाँ हमारे 250 व्यापारी हैं, जिनके सोने चांदी की, कपड़े की, मिठाइयों की, जूते चप्पलों की, स्टेशनरी की दुकानें। वहाँ छोटे छोटे, यहाँ कोई बड़ा मॉल तो है नहीं जो लोग वहाँ कार लेके, या पार्किंग स्थल है। यहाँ तो छोटे छोटे लोग एक्टिवाओं पे आते हैं परचेसिंग करने, तो उस कारण से एक्टिवा खड़ी करने की भी जगह नहीं है। अब आपस में आप यहाँ पे वास्तव में, मैं सभी शहर के कोई भी आप यहाँ 2 घंटे के लिए प्रैक्टिकली आके खड़ा हो जाए हमारी मार्केट में, वो वाकई हमारी प्रॉब्लम को समझेंगे कि हम क्यों विरोध करें। कोई भी आप भी आके 2 घंटे यहाँ के आके खड़े हो जाओ, व्यवस्था तो आप देखोगे इतने बरसों तक ऐसे कैसे परेशानी झेल रहे हो। तो हम व्यापारियों ने काफ़ी समस्या को झेल के कल हमने विरोध प्रदर्शन किया। अभी हमारे को काफ़ी प्रशासन जो हमने लिखित में भी दिया, प्रशासन के फ़ोन आ रहे, पर हमारी सभी व्यापारी भाइयों की मांग है कि प्रशासन हमारे से यहाँ के मिले। हम काफ़ी दफ़े उनसे मिल चुके हैं। अब सब प्रशासन भाइयों की, हमारे व्यापारी भाइयों की मांग है कि प्रशासन आए, हम प्रशासन का सहयोग करेंगे। ये कल जो कड़क्का चौक पे जो व्यापार संघ है, उनके द्वारा कुछ जाम लगा दिया गया था और उनकी कुछ अपनी समस्याएं थी ट्रैफिक को लेकर के। तो आज सभी पक्षों की गंज थाना में मीटिंग बुलाएगी, जिसमें सीओ नॉर्थ है, सीओ ट्रैफिक है, एसएचओ है, सभी थे आमंत्रित है। सभी व्यापारिक संघ को आमंत्रित किया गया, ऑटो एसोसिएशन, जिला ऑटो एसोसिएशन, सबको बुलाया गया। सबकी बातें सुनी गई है। अभी तक जो व्यवस्था है वो जारी है कि धान मंडी से जो ऑटो हैं वो नए बाजार की तरफ जो जा रहे हैं, वो उधर से जो ओसवाल स्कूल की तरफ से आने का है। क्योंकि ओसवाल स्कूल की तरफ जो कोई निर्माण कार्य, सिविल लाइन वगैरह डाली जा रही है, उसके कारण से कुछ बाधाएं आई है। फिर भी आम जो अजमेर के जो व्यापारिक संघ है या जो भी है जुड़े हुए इस पक्ष ऑटो एसोसिएशन, उनसे सबसे विचार विमर्श किया जा रहा है, उनकी राय ली जा रही है। अगर किसी को कहीं दिक्कत है, जिन समस्याओं को, चाहे हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट को या हमें जिनसे दिक्कत, आम जायरीन को दिक्कत नहीं हो, उसकी सुविधा के लिए जो बन पड़ेगा, जो अच्छा होगा, वो रास्ता वो खोज निकालेंगे। लोहाखान पुलिस लाइन शिव मंदिर वाली गली में दिन दहाड़े चाकूबाजी की घटना।
आदतन नशेड़ी युवक ने पड़ोसी युवक को चाकू से किया लहूलुहान। लोहागंज पुलिस लाइन शिव मंदिर वाली गली में रहने वाले नरेंद्र सिंह पंवार की बेटी की शादी थी। परिवार शादियों में व्यस्त था। रात को शादी से निपटकर जैसे ही सुबह घर पहुंचे, पड़ोस में रहने वाले आदतन नशेड़ी युवक मनीष सारस्वत ने उनके बेटे अजीत सिंह पंवार पर चाकू से हमला कर दिया। इस चाकूबाजी में अजीत के सिर, कोहनी और पेट पर चाकू लगा, जिसके बाद उसे लहूलुहान हालत में परिजन सिविल लाइंस थाने लेकर गए, जहां से उन्हें हॉस्पिटल भेजकर इलाज कराने को कहा। इसके बाद पुलिस ने हॉस्पिटल पहुंचकर पीड़ित का मेडिकल कराया और आरोपी मनीष सारस्वत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। अजीत सिंह पंवार के पिता नरेंद्र सिंह पंवार ने बताया कि अवधेश सारस्वत का बेटा मनीष सारस्वत बदमाश है, जो अपने आप को मानसिक अवसादग्रस्त बताते हुए स्थानीय लोगों से झगड़ता रहता है। इसके खिलाफ कई तरह के आरोप पहले ही चल रहे हैं। इसने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी धमकी दी थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस अजमेर जांच करने पहुंची थी। ऐसे आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि स्थानीय लोग शांति से रह सकें। भाई साहब, ये कम से कम आज 20 साल से सब लोगों को परेशान कर रहा है। मनीष सारस्वत नाम है इसका, इसके पिताजी का नाम अवधेश सारस्वत है। चाहे जिसके घर में घुस जाता है, सब कुछ कर जाता है। कल 11 दिसंबर को मेरी बच्चे की शादी थी। अब वहाँ से आके घर पर रुके ही थे और मेरा बच्चा बाहर निकला और उसके 3 जगह चाकू मारे इसने क्या। और हमेशा हर एक के साथ में परेशानी है। कलेक्टर महोदय के पास हम जाए, एसपी साहब के पास जाए, बोले बन के पागल है साहब। वो पागल नहीं है, बन के पागल है। वो ये एक्टिंग करते हैं पागल होने की, जबकि खाना पीना सब कर रहे हैं, सब कुछ है। अभी 1-2 महीनों को उसकी माँ को भगा दिया। माँ के पता नहीं है, बाप अभी 20 दिन से बाप गायब है, ड्रग्स लेता है ये। और आए दिन मतलब हमारी गली में कोई भी छोटा मोटा व्यापारी धंधा करने के लिए नहीं आ सकता है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं पुलिस लाइन लोहागंज शिव मंदिर वाली गली। अच्छा, किंतु आदतन अपराधी है क्या है? कौन? बस नाटक करता है। आदतन अपराधी क्या? इसने केजरीवाल को धमकी दी है, दिल्ली से पुलिस आई हुई है। तो आज क्या करा आपके बेटे के साथ? आज मेरे बच्चे के साथ में देखो ना साहब, आप कोहनी में चाकू मारा है, लिलाट पे चाकू मारा है क्या। उसकी हालत खराब हो रही है। मैं 65 साल उम्र है मेरी। पुलिस को बताया आपने? पुलिस को बताया साहब, पहले सीधे थाने ही गए। थाने वालों ने कहा ये पहले सबसे पहले इलाज बात कराएंगे, पहले तुम वहाँ विक्टोरिया पहुँचाओ हमारे। क्या नाम है आपके बेटे का? मंजीत सिंह पंवार। थाने में रिपोर्ट दोगे क्या? बिल्कुल रिपोर्ट देंगे ना साहब, क्यों नहीं देंगे। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस। धोलाबाटा गुरुद्वारे में सजा कीर्तन दरबार, रागी जत्थों ने किया संगत को निहाल। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर साहिब का रविवार को शहीदी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर धोलाबाटा स्थित गुरुद्वारे में पंजाब के खंडूरी साहब से आए भाई साहब गुरदाल सिंह जी हजूरी रागी ने कीर्तन रागी से संगत को निहाल किया। वहीं भाई साहब मनवीर सिंह जयपुर वालों ने कीर्तन रागी सुनाकर संगत को भावमग्न कर दिया। इस मौके पर हजूरी रागी धोलाबाटा जगजीत सिंह, चरणजीत सिंह छाबड़ा ने कीर्तन सुनाए। गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के सचिव दास तरलोचन सिंह छाबड़ा ने बताया कि गुरु तेग बहादुर साहब सिखों के 9वें गुरु थे, जिन्होंने पहले गुरु गुरु नानक देव द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए 115 पद्म लिखे, जिन्हें गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया। गुरु तेग बहादुर साहिब जी का जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ। उन्होंने कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाने का पुरजोर विरोध किया था। गुरु तेग बहादुर साहिब जी की बहुत सी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब के महिला 9 में संग्रहित हैं। कीर्तन उपरांत समस्त साध संगत को गुरु का अटूट लंगर बरताया गया। सत्कारयोग साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हिंद दी चादर साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी, जिन्हां दा कि शहीदी दिवस संगतां बड़ी सरदा नाल मना रही ने। कीर्तन दरबार की प्रारंभता भाई साहब जगजीत सिंह जी, काका तरनजीत सिंह जी छाबड़ा, हजूरी रागी धौलाबाटा ने की। तेग बहादुर के चलत भयो जगत को शौक, हैं सब जग भयो, जय 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 सुर लो। पावन शब्द सुनाकर संगत को निहाल किया। उपरांत भाई साहब मनवीर सिंह जी, गोबिंद स्टडी सर्कल जयपुर वालिया ने कीर्तन राही धर्म मेद साका जिन किया, शीश दिया पर सिर ना दिया, पावन शब्द सुनाकर संगत को निहाल किया। अंत विच साडे भाई साहब गुरदयाल सिंह जी हजूरी रागी खंडूर साहब, उन्होंने कीर्तन राही निहाल किया गया। अंत प्रोग्राम के उपरांत संगतां नूं गुरु महाराज दा अटूट लंगर वरताया गया। दास त्रिलोचन सिंह जी छाबड़ा ने आई संगतां दा आभार प्रगट किया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आपका नाम?
त्रिलोचन सिंह छाबड़ा, सचिव गुरुद्वारा तौला बाटा, अजमेर। राधाकिशन आहूजा सिंधु भवन पंचशील के 5वीं बार चुने गए अध्यक्ष। निर्विरोध हुए चुनाव में समस्त कार्यकारिणी को दोबारा से सौंपी गई जिम्मेदारी। कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 साल से चुनाव नहीं कराए जा सके। इसके बाद त्रिवार्षिक चुनाव का आयोजन पूज्य सिंधी पंचायत पंचशील नगर में किया गया, जहां सभी सदस्यों और समाज के लोगों की राय से समस्त कार्यकारिणी को निर्विरोध वापस से कार्यभार सौंप दिया गया, जिसमें पूज्य सिंधी पंचायत सिंधु भवन पंचशील नगर अजमेर के त्रिवार्षिक चुनाव में राधाकिशन आहूजा अध्यक्ष, मनोज मेघानी महासचिव, गोपाल दास लखयानी कोषाध्यक्ष चुने गए। चुनाव अधिकारी सुरेश सिंधी और प्रहलाद कर्मवाणी के अनुसार चुनाव में श्रीचंद मोतियानी, गोपीचंद पारवानी संरक्षक, राधाकिशन आहूजा अध्यक्ष, मनोज मेघानी महासचिव, गोपाल दास लखयानी कोषाध्यक्ष, मोहन चेलानी, महेंद्र तीर्थानी उपाध्यक्ष, विजय आलम चंदानी, कमल मोतियानी, किशन थदानी सचिव, अजीत मूलानी प्रचार सचिव, मुकेश आहूजा संगठन सचिव, शोभराज विधानी, ललित चिबरानी सह कोषाध्यक्ष चुने गए। आज पूज्य सिंधी पंचायत पंचशील नगर अजमेर के चुनाव संपन्न हुए हैं। पूज्य पंचशील पंचायत के पूर्व अध्यक्ष श्री राधाकिशन आहूजा को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है और ये पहले से ही अध्यक्ष चले आ रहे हैं। पूरी कार्यकारिणी निर्विरोध चुनी गई है। उपाध्यक्ष पद पर श्री मोहन चेलानी और श्री महेंद्र तीर्थानी तथा महासचिव पद पर मनोज मेघानी को चुना गया है और इसके साथ साथ पूरी कार्यकारिणी जो पहले से चली आ रही है उसे ही रखा गया है और बड़ी खुशी की बात है कि सारे चुनाव निर्विरोध हुए हैं। मैं इन्हें सबको शुभकामनाएं देता हूं कि ये पहले की तरह अच्छा काम करते रहेंगे। आज जो चुनाव हैं पूज्य सिंधी पंचायत में, वैसे तो हर 3 साल के अंदर चुनाव होते हैं, लेकिन कोविड के कारण हमारे 2 बार कोविड आने के चक्कर में 2 साल चुनाव लेट हो गए और आज हमने चुनाव की घोषणा करी थी, जिसके अंदर हमने 2 दिन पहले फॉर्म भी मांगे गए थे, लेकिन किसी का फॉर्म नहीं आने के कारण तो आज चुनाव निर्विरोध सेम कार्यकारिणी जैसे पहले चलती आ रही थी उसी तरह से मुझे राधाकिशन आहूजा को निर्विरोध चुना गया है। मैं सबको बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इतना बड़ा मेरे ऊपर विश्वास रख करके सिंधु भवन ने, सभी कार्यकर्ताओं ने मेरे ऊपर विश्वास रख करके मुझे इस पद पर बिठाया है। मैं उस पर खड़ा उतरने की कोशिश करूँगा। किसको क्या पद मिला है? राधाकिशन आहूजा मुझे अध्यक्ष पद का दिया है और महासचिव हमने मनोज मेघानी जी को बनाया है, उपाध्यक्ष महेंद्र तीर्थानी जी, उपाध्यक्ष मोहन चेलानी जी और संगठन सचिव हमारे थदानी साहब और सचिव पद के लिए हमारे कमल मोतियानी जी और बाकी कार्यकारिणी हमने जल्दी ही ट्रस्ट की बैठक करके जल्दी घोषणा करेंगे, जिसके महिला मंडल के भी हम उसका घोषणा करने के जा रहे हैं। पंचायत में किस तरह से विकास करोगे, क्या रहेगा? विकास हमारा हरदम सेवा पे हम हरदम तैयार रहते हैं। जैसे कोविड के टाइम पे 2 साल जो कोविड चला उसके अंदर हमने करीबन 1200 किट बांटने का कार्य किया है और आपको ध्यान हो तो हमने एक डी फ्रिज की भी यहाँ पे व्यवस्था रखी है, जो रात को कभी भी 2 बजे भी कई फ़ोन आते हैं कि साहब हमें जो दुखद घटना हो गई है, 2 बजे हमें डी फ्रिज की ज़रूरत है, तो हमारे कार्यकर्ता तैयार रहते हैं। हम 2 बजे भी उनके घर पे पहुँचाने का काम करते हैं। पूज्य सिंधी पंचायत पंचशील एक ऐसी संस्था है कि कभी भी किसी के लिए भी कोई भी आधी रात को भी काम पड़े तो उसके लिए हाजिर रहती है। हम बच्चियों को, गरीब परिवार के बच्चियाँ उनके पढ़ाई की शिक्षा के बारे में हो, चाहे उनकी शादियों के बारे में हो, चाहे गरीब परिवार कोई भी हो, हम मदद करने के लिए आगे सिंधु भवन आगे रहता है, तत्पर रहता है। इसी कड़ी में सिंधु भवन महिला मंडल में श्रीमती कांता मोतियानी संरक्षक, माला टेवानी अध्यक्षा, कमला विधानी सचिव, पूजा तोलवानी उपाध्यक्ष चुने गए। महिला मंडल की शेष कार्यकारिणी का गठन अध्यक्षा और सचिव द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। समस्त कार्यकारिणी पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर अभिनंदन किया गया। आज जो चुनाव हुए श्री सुरेश सिंधी जी और अपने प्रहलाद कर्मवानी जी इनके सानिध्य में हुए हैं। पिछली जो हमारी रही हुई है अपने जो कार्यकारिणी लगभग सब उसी में से तय हुए हैं। उसमें एक तो जो पोस्ट है, जैसे मैं मनोज मेघानी, मेरे को महासचिव का पोस्ट मिला और कमल मोतियानी जी इनको सचिव बनाया है। किशन थदानी जी को हमने नया जोड़ा है। इस तरह से आज पूरे चुनाव शांतिपूर्ण यहाँ हुए। किस तरीके से रहेगा आगे आपका? जैसे पिछले कार्यकाल में सब सक्रिय होके
सेवा कार्य वगैरह किया करते थे, जिसमें हमने पहले स्टार्टिंग एक स्पीकर लिया जो दिए की बैठक पे हमारे को काम आता है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का काम हुआ था और एक फ्रीज़र का लिया था और गाड़ी एक हमने जो यहाँ पे नई थी शव यात्रा, उसके लिए प्रयत्न किए, जिसमें हमारे को सतगुरु की तरफ से उसने राजा ठहराने के सौजन्य से वो प्राप्त हुई। वैशाली और पंचशील में ये कमी थी, तो ये भी हमारे प्रयासों से हुई है। और आगे जो है 2 साल का कार्यकारिणी का, इसमें कुछ ऐसा करने का मानस है कि जो हमारे यहाँ पे कुछ गरीब परिवार हैं उनको कुछ महीने के हिसाब से राशन वगैरह देने का काम हो। 12 दिसंबर 2021 को पुष्कर भाजपा शहर मंडल द्वारा रैली निकालकर किया विरोध प्रदर्शन। जयपुर में आयोजित कांग्रेस की महंगाई हटाओ महारैली के खिलाफ भाजपा की रैली में किया जबरदस्त विरोध। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने आज जयपुर में महंगाई के विरोध में महारैली का आयोजन किया, तो वहीं उसके विरोध में पुष्कर भाजपा शहर मंडल द्वारा रैली निकालकर कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शित किया। पुष्कर शहर मंडल महामंत्री अरुण वैष्णव ने बताया कि जो सरकार आज महंगाई को लेकर रैली निकाल रही है, इसी सरकार में सबसे महंगी बिजली, देश में पेट्रोल डीजल पर सबसे ज़्यादा वैट, भ्रष्टाचार में देश में नंबर 1, इस सरकार में शिक्षा के मंदिरों में शिक्षकों द्वारा बलात्कार, बेरोजगारी, ऐसी कई समस्या होने के बाद भी झूठी वाहवाही लूटने के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा खाली ढकोसला किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के निर्देश अनुसार पुष्कर शहर मंडल ने चेयरमैन पाठक साहब, वाइस चेयरमैन साहब, मंडल अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरे शहर में विरोध प्रदर्शन किया कांग्रेस सरकार के खिलाफ, जो आज जयपुर में ढकोसला कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। राजस्थान में सबसे ज़्यादा बिजली महंगी, पूरे देश में राजस्थान में बिजली महंगी है। और अशोक गहलोत कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बिजली महंगी केंद्र सरकार ने की, जो कि राज्य सरकार का विषय है। जहाँ तक राहुल गांधी ने चुनाव में कहा था, विधानसभा चुनाव में, कि 10 गिनो आप, 1 2 3 4 5 10 दिन में मैं किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर दूंगा। लेकिन सरकार बनने के बाद उन्होंने सिर्फ जो सहकारी कोऑपरेटिव बैंक में 50,000 रुपये कर्जे थे वो माफ करके किसानों को लॉलीपॉप दिए, जबकि आज भी गरीब किसान उस कर्ज माफी में डूबा हुआ है। मैं बैंकों में जुड़ा हुआ हूँ, मुझे पता है कि आज भी किसान बैंकों के चक्कर काट रहा है, धक्के खा रहा है अपने किसान जो कर्जा माफ करने के लिए। वो पूछ रहा है कहाँ अशोक गहलोत, वो पूछ रहा है कहाँ राहुल गांधी, जो विधानसभा के चुनाव में आके कहता था कि मैं संपूर्ण कर्जा माफ कर दूंगा। इसी प्रकार बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने की बात थी और रोजगार देने की बात, 10 लाख रोजगार देने की बात थी। ये सब ढकोसला, नारी थाने के अंदर बलात्कार हो रहे हैं, स्कूल में बलात्कार हो रहे हैं, मास्टर बच्चियों की इज्जत लूट रहे हैं। इससे ज्यादा कांग्रेस सरकार के खिलाफ क्या हो सकता है? ये कांग्रेस सरकार का कानून बुलंद नहीं हो पाया है, इकबाल बुलंद नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व सतीश जी पूनिया, देवी शंकर जी भूतरा और विधायक सुरेश सिंह जी रावत के निर्देश पे हम सब कार्यकर्ता आज चेयरमैन पाठक साहब के नेतृत्व में पूरे पुष्कर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और रैली निकाल के हमने जनता को जागरूक किया है कि आप इस कांग्रेस की सरकार को आगामी विधानसभा चुनाव में उखाड़ फेंकें, क्योंकि ये झूठ और झूठे वादों की सरकार है। मंडल अध्यक्ष पुष्कर नारायण भाटी ने बताया कि इस कांग्रेस सरकार में बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, प्रदेश में बढ़ते अत्याचार, बढ़ती बेरोजगारी इनको नहीं दिखती। प्रदेश की जनता से झूठ बोलकर अपने आकाओं को खुश करने के लिए रैली द्वारा जनता को गुमराह किया जा रहा है। इस विरोध प्रदर्शन में नगर पालिका पुष्कर के अध्यक्ष कमल पाठक, उपाध्यक्ष शिव स्वरूप महर्षि, मंडल अध्यक्ष पुष्कर नारायण भाटी, मंडल महामंत्री अरुण वैष्णव, रोहन बकोलिया, मंडल उपाध्यक्ष अशोक पाराशर, महावीर जैन, अंशुमान पाराशर, विधानसभा मीडिया प्रभारी सर्वेश्वर शास्त्री, युवा मोर्चा अध्यक्ष भुवनेश पाठक, महिला मोर्चा अध्यक्ष रेखा सरवाड़िया, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष मनीष सोनी, अनुसूचित मोर्चा अध्यक्ष हेमराज तेजी, अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष नौशाद अली, नगर पालिका पुष्कर के पार्षद कैलाश श्रेष्ठी, विष्णु प्रसाद सैन, मंडल मंत्री पवन शर्मा, मुकेश जाखेटिया, गिरधर पाराशर, यश पाराशर, आदित्य पाराशर, लक्ष्मीकांत गौड़ व कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। कांग्रेस सरकार आज राष्ट्रव्यापी उन्होंने आज आंदोलन किया है जयपुर में, तो हम ये राज्य सरकार को कहना चाहते हैं कि आप आंदोलन महंगाई को लेकर कर रहे हो। सबसे ज़्यादा महंगाई तो राजस्थान सरकार में है। आज देख लो, सबसे ज़्यादा बिजली महंगी राजस्थान में है। आज पेट्रोल डीजल पूरे देश में सबसे ज़्यादा महंगा राजस्थान में है। और ये ढकोसला कर रहे हैं आज रैली निकाल के, इन्होंने मतलब सारी महंगाई। और आप देखो इनकी सरकार के अंदर जो आज न तो कोई बैंक बेटे सुरक्षित है, शिक्षा की हालत खराब है और पूरे प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार की वो खुली हुई है। कौन सा विभाग ऐसा बाकी रह गया जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ? और आज ये प्रदेश में रैली निकाल कर क्या देना चाह रहे हैं? ये सब ढकोसला कर रहे हैं, हम इसका विरोध करते हैं। अजय मेरू भवन निर्माण यूनियन की ओर से लगाया गया ई श्रमिक कार्ड पंजीयन शिविर। जॉन्सगंज रामलीला मैदान में लगाए गए शिविर में सैकड़ों मजदूरों ने कराया पंजीयन। सरकार की मंशा के अनुरूप इन दिनों ई श्रम कार्ड बनाने का काम तीव्र गति से किया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने लक्ष्य भी निर्धारित किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कार्ड बनाए जा सकें।
संयुक्त श्रम आयुक्त विश्वेश्वर चौधरी के मुताबिक 8,26,000 ई श्रम कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से अब तक 1,20,000 से ज़्यादा का पंजीयन किया जा चुका है। 31 दिसंबर तक ज़्यादा से ज़्यादा पात्र व्यक्तियों के ई श्रम कार्ड बनाने का लक्ष्य है। रविवार को जॉन्सगंज रामलीला मैदान में अजय मेरू भवन निर्माण श्रमिक यूनियन द्वारा लगाए गए कैंप में विभिन्न श्रेणी के मजदूर और कामगार वर्ग ने ई श्रमिक कार्ड बनाने के लिए पंजीयन कराया। यूनियन के महामंत्री गोपालकांत बैरवा ने बताया कि ई श्रम कार्ड बनने के बाद कार्ड धारक को 2 लाख का बीमा और उसके साथ ही सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। जी सर, आज अजमेर भवन निर्माण यूनियन की ओर से पार्षद जी के सहयोग से और रेमबो वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से यहाँ कैंप लगाया गया ई श्रमिक कार्ड और इंदिरा क्रेडिट कार्ड लोन के लिए और अन्य श्रम विभाग की योजनाओं के लिए अवगत कराने के लिए यहाँ कैंप लगाया गया। कितने बजे तक चलेगा? ये सर 11 बजे से 4 बजे तक का समय दिया है हमने, और अगर ज़्यादा भीड़ रही तो और टाइम बढ़ा देंगे। कितने दिन का है? आज का है सर। नाम बताइए आपका। गोपालकांत बैरवा, महामंत्री अजमेर। कौन सी जगह लगाए? जॉन्सगंज रामलीला मैदान में।